हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा बहुत ही इजी टॉपिक है, उतना ही मज़े से उसे सीखेंगे। इजी तो है लेकिन तब भी एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कोई भी एग्जाम में गलती ना हो। टॉपिक है हमारा संज्ञा। देखिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकार के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ओके फ्रेंड्स, विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसी और अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। ये चार आते हैं अविकारी शब्द में, ये आते हैं विकारी शब्द में। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। लिंग वचन कारक के आधार पर हम इन्हें बदल सकते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं लिख दूं लड़का, मैंने लिख दिया लड़का। लड़का क्या है? एक संज्ञा है। अगर हम इसका लिंग चेंज करेंगे तो हो गई लड़की, तो शब्द बदल गया ना। अगर हम इसका वचन चेंज करेंगे तो हो गया लड़के, लड़की, शब्द बदल गया ना। ये इसीलिए इसे कहते हैं विकारी शब्द। इन पे लिंग वचन कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं। अविकारी शब्द जैसे पहले हम इनको देख लेते हैं, आप जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, हर चीज सीख जाओगे। संज्ञा, किसी का भी नाम, राहुल, सोहन, खाना, राहुल, सोहन, झुंड, किसी प्रकार की संज्ञा हो गई। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मैं, तुम, वह। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, राहुल अच्छा लड़का है, सीता गोरी लड़की है। क्रिया, जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो, चलना, पीना, खाना, ये हो गए विकारी शब्द। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, जो सब क्रिया की विशेषता बताए हैं। जैसे नदी निरंतर बह रही है, बहना एक क्रिया होगी, क्रिया की विशेषता क्या है? निरंतरता। नदी निरंतर बह रही है, तुम शीघ्र चल रहे हो, बच्चा जोर से रो रहा है, रो रहा वो होगी क्रिया, जोर से क्रिया की विशेषता। संबंध बोधक में के साथ, के पीछे, के निकट, ये शब्द आते हैं। बाद में सारी चीजों को हम देखेंगे। समुच्चय बोधक में आते हैं और, के, तथा, इसलिए। समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे राम और सीता बाजार जाते हैं, ऐसे ये शब्द आते हैं। विस्मयार्थ बोधक में आते हैं अरे, हाय, वह। जैसे अरे वह मर गया, हाय वो मर गया, वाह मैं जीत गया। ठीक है, ऐसे सारे शब्द आते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा संज्ञा पर। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। एक एक करके हम 6 दिन में, 8 दिन में, एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करेंगे। 8 दिन में हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा ध्यान रहेगा केवल संज्ञा पर। संज्ञा को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज। ओके फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा माइक फाइक की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ब्लैक बोर्ड स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोऑपरेट कीजिए। लेकिन कंटेंट आपको अच्छा दूंगा, आपके दिमाग पर सीधा बिठा दूंगा इन चीजों को। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, कैसे? व्यक्ति, व्यक्ति जैसे व्यक्ति रोहन, पायल, ये नाम हो गए। वस्तु जैसे पेन, डिब्बा, ब्लैक बोर्ड,
जैसे स्थान लखनऊ, दिल्ली। भाव बुढ़ापा, अमीरी। ये हुए अमीरी, बुढ़ापा, ये हुए, ये संज्ञा है। ठीक है, अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदला जा सकता है, लेकिन अविकारी शब्दों को लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें नहीं बदला जा सकता। अब हम देखेंगे अच्छी तरह से संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, ओके। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति वाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, भाववाचक भाववाचक संज्ञा। ओके, देखिए अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3। अगर आपसे केवल पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 5। ओके, और आप कहोगे भैया वो 2 और बताओ, फिर 2 आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। ओके, आप खूब पढ़े होंगे समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा हो गया, और हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की खास बात क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस जैसा कोई और दूसरा न हो दुनिया में, उसके जैसा कोई और न हो, उसके जैसा कोई और न हो, खास बात है। जैसे आपका कोई दोस्त है रोहन, तो रोहन आपका दोस्त है, रोहन जैसा आपका कोई और दोस्त तो नहीं है। रोहन, सोहन, ये आप सबके दोस्तों के नाम हो गए। जैसे
चंद्रमा, दुनिया में एक ही है चंद्रमा। पृथ्वी ग्रह, ओके। जैसे हम किसी यूनिट, जैसे सेलोपेन, सेलोपेन, दशहरी, सेलोपेन दशहरी, ठीक है, सेलोपेन। और हम ले लेते हैं इसमें और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे किसी शहर का नाम ले लो, दिल्ली, ताजमहल, ताजमहल, ओके फ्रेंड्स। ये हो गए हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है ये सारी चीजें, ठीक है दोस्त। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको हो गई क्लियर? जिस दुनिया में जिस जैसा वो एक यूनिक हो, कोई और ना हो। चंद्रमा, ताजमहल, दिल्ली, आगरा, मेरठ, और सब मुर्रा, भैंस, भैंस। गाय देखो, जैसे गाय में किसी एक वेराइटी, किसी यूनिक नाम लो। जैसे कुत्ता, कुत्ते हैं, वो अलग अलग तरह के कुत्ते हैं। आप किसी एक का नाम लो, वो वाला काला, वो काला कुत्ता, वो काला कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आप केवल कुत्ते कहोगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि उस कुत्ते की पूरी जाति का बोध कराता है। हम सारी चीजों को देखेंगे एक बार। जातिवाचक संज्ञा देखो, जातिवाचक संज्ञा देखिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, बोध हो, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं टमाटर, टमाटर, टमाटर। इसकी खास बात क्या होती है जातिवाचक संज्ञा की? इस जैसी और भी हों, और भी हों। उसकी बात, खास बात की क्या? और भी हों, कि उस जैसे दुनिया में कोई और ना हो, इसमें और भी हों। जैसे भाई, भाई, किसी एक भाई के बारे में बात नहीं की जा रही, भाई की पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। जैसे पापा, अध्यापक, औरत, लड़का, लड़का किसी एक लड़के के बारे में बात नहीं होगी, पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, ओके। तो होती है जातिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, आप शुरू से वीडियो को देखिए, जातिवाचक संज्ञा से देखिए पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, ओके। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की पूरी जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक
ही जाति के समूह का बोध हो, उसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, सेना, झुंड, ग्रोह, दल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई समूहवाचक संज्ञा। ओके, अब आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा पर। देखिए, हमने पढ़ ली संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने पढ़ा दोस्तों, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। और मुख्य रूप शब्द न दिया हो, केवल पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो हमको 5 बताना है। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें खास बात होती है कि दुनिया में जैसा कोई और न हो। ओके, जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा, हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति, पूरी जाति का बोध हो। हमने समूहवाचक संज्ञा पढ़ी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पूरी समूह का बोध हो, एक ही जाति के पूरे समूह का बोध हो। और हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे अब हम, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकें, लेकिन गिन नहीं सकते। ये द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, वे शब्द आते हैं, वे पदार्थों के नाम आते हैं जिन्हें हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे सोना, सोना को हम क्या करके लाते हैं, तौल कर लाते हैं, कितने तोला चाहिए। चांदी, इसे हम गिन के नहीं लाते। जैसे दूध, इसे हम नाप कर लाते हैं लीटर से। तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी लास्ट संज्ञा रह जाती है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे अब हम फ्रेंड्स। अब टॉपिक खत्म होने वाला है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, गुण, दोष, दशा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे बुढ़ापा। ओके, बुढ़ापा, मित्रता, अपनापन,
ठीक है, जवानी, सुंदरता, कठोरता। देखिए ये है भाववाची संज्ञा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर थोड़ा भी आपको मदद मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ भाई सपोर्ट कीजिए भाई। ओके, कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम। थैंक यू।